कथा आस्था चैनल पर चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, मोबाइल पर आप लोग देख रहे हैं या पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं। ये कथा जो पुरानी भी हुई है वो भी, ये भी सब चैनल पर डली रहेगी। आप जब चाहो तब देख सकते हो। इनके खाते में ये परमानेंट रहेगी। आप हैं नहीं हैं, पर कथा वो सीडी में, वो कैसेट में, वो प्लेयर में लगी हुई रखी हुई। उसी तरह आपने जो भजन किया, आपने जो मंत्र जाप किया, आपने जो स्मरण किया, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया, एक चावल का दाना या एक पुष्प या एक बेलपत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोला या महामृत्युंजय मंत्र बोला या द्वादशाक्षर मंत्र बोला, जो भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो, किसी मंदिर में बैठकर, किसी तीर्थ में बैठकर या किसी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, ये आपका एक कैसेट में, भगवान की बुक में, भगवान की किताब में, भगवान की पोथी में ये लिखा गया कि इसने हरिद्वार की पावन धरा पर मायापुरी में शिव महापुराण की कथा करवाई है और सुनी। मर्दा परिवार कराया था, सबने बैठकर सुना था। अब भले आपने आस्था चैनल पर सुनी हो, भले आपने मोबाइल पर सुनी हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनी हो, ये आपका विचार है। किसी ने कृष्ण करा था, गुरुदेव हम टीवी पर कथा सुनते हैं या हम मोबाइल पर कथा सुनते हैं, उसका पुण्य कथा में बैठना, जो लोग पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं उनका पुण्य हमारे पुण्य जितना ही होगा और उनके पुण्य के बराबर ही हमको पुण्य मिलेगा कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम अगर घर पे बैठकर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की, या हम पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, इसका पुण्य बराबर कर रहेगा कि कम ज्यादा हो जाएगा? अगर देखा जाए, हाथी कौन से पंडाल में प्रवचन सुनने गया था? जम के बोलो, कोई पंडाल में हाथी कथा सुनने गया? अरे बोलो जम के, नहीं। उसके बाद भी हाथी के पांव को मगर ने पकड़ा था और मेरा हरि वैकुंठ अधिपति दौड़ कर आ रहा। और गरुण आराम से उड़ रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, गरुण जरा तेज चलो। गरुण जी कहने लगे, जितनी स्पीड है पूरी गाड़ी की गियर लगा दिए हैं, उसके अनुसार ही तो चलूंगा। अरे गरुण बहुत देर हो जाएगी, गरुण तू रुक। गरुण उड़ता रहा, मेरे नारायण गरुण पर खड़े हो गए, गरुण को तो बिसरा दिया, नारायण दौड़कर पहुंच गए। ऐसे मेरे परमात्मा, कोई सहज है क्या भगवान? अरे भाई, तुम यहां बैठे हो ना, चाहे कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, बस आहों में असर होगा, घर बैठे बुला ले। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे।
आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। भगवान तुम कहते हो भोले हमें गंगा, जरा बोलो तो, हे उत्तराखंड वाले जरा अच्छे से बोलो, तुम कहते हो भोले हमें गंगा, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। अगर आपका विश्वास पक्का है, श्रद्धा पक्की है, भाव भक्ति पक्की है, तो ये भी पक्का है कि शंकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। अगर विश्वास पक्का है तो, भक्ति पक्की है तो, मेरे शिव को झूठ, असत्य, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, निंदा, बुराई, ये सब मेरे शंकर को नहीं सुहाता। मेरा शिव तो बिल्कुल अड़भंग है। अड़भंग, और ये भक्तों का ही बल है। आज सुबह की घटना है, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे तो लेट जाते थे। आज नींद 3:30 पौने 4 पर खुल गई। अब पता नहीं क्यों खुली, किस लिए खुली। ऐसा भान हो रहा था कि कोई ना कोई बात जरूर है जो 3:30 बजे रात से नींद खुली हुई। रहते 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 सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले, आए। एक माँ दरवाजे पर खड़ी हुई थी, हाथ में उसके पानी की बोतल थी। खड़ी होकर कहती है, बड़ी अभिलाषा लेकर मैं कथा सुनने के लिए आई थी। घर के लोग मना कर रहे थे पर नियम धारण कर कर आई थी। जब तक एक बार आपके चरण ना छू लूं या आपसे मिल ना लूं या दर्शन ना कर लूं, तब तक भोजन नहीं करूंगी। और उसने इतने दिन तक भोजन नहीं करा। आज जब मिली तब उसने कहा, माने गुरुदेव, आज मैं आपका मुख देख ली हूं, चरण छू ली हूं, आज मैं प्रसाद पाऊंगी, आज मुझे भोजन। बैठी होगी कहीं ना कहीं बैठी होगी। कहाँ है? ये बैठी। दोनों हाथ हिला दो एक बार जरा। हर हर महादेव। वो बैठी। 7 दिन आए हुए हो गए, उसको केवल एक बार चरण छूना था और 6 दिन से उसने अन्न का दाना नहीं खाया था। तभी मेरे महादेव ने रात्रि को 3:30 बजे से जगा दिया था। ये शिव कहीं भक्ति है। बैठो माँ, बैठो, प्रणाम करना, बैठो। ये शिव कृपा। भगवान शिव की भक्ति बिना कुछ नहीं हो सकता। आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा दृढ़ है, और भरोसे में अगर बल है तो ये भी पक्का है। सियोर वाला महाराज क्या, देवाधिदेव महादेव मेरा स्वयं आपके सम्मुख में हो। केवल आपकी भक्ति और विश्वास प्रबल होना चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ विश्वास। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे,
हवा भी उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हाथों छठी नामे कटी जाऊंगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी। शिव की भक्ति, आप राम जी की भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, आप दुर्गा भवानी की भक्ति कर रहे हैं, आप गंगा मैया की भक्ति कर रहे हैं, आप शंकर की भक्ति कर रहे हैं। जिसके प्रति आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, जिसके प्रति आपका भरोसा प्रबल हो जाए, तो समझ लेना कि वो भगवान तुम्हारे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ हो जाता है। वो देरी नहीं करता, हर पल साथ है तुम्हारे, हर क्षण साथ है। आज हमारे यजमान कह रहे थे, दिनेश जी कहे, गुरु जी खूब आनंद बरसा, 6 दिन कैसे निकल गए ये मालूम नहीं पड़ा। गुरुदेव पूरे जो मेहमान आए और जो लोग आए सबके हृदय में आनंद निकल गए। भक्ति के वो दिन थे, सत्संग के वो दिन थे, संकीर्तन के वो दिन थे। और जब भक्ति, संकीर्तन और सत्संग के जो दिन रहते हैं, भगवान के भजन के जो दिन रहते हैं, वो जीवन के सुख देने वाले दिन रहते हैं महाराज। जीवन के सबसे अच्छे दिन वो कहते हैं ना, एक गुरुजी ने उस बहू से पूछा, बेटा तेरे ससुर की उम्र कितनी है? तो के 4 साल के हैं। सास कितने साल की है? तो 23 साल की है। तेरे पति की उम्र कितनी है? कल ही पैदा हुए हैं। तेरी उम्र कितनी है? 42 वर्ष की है। सास को गुस्सा आ गया, ससुर 4 साल का है, पति कल पैदा हुआ है, तो शादी किसके साथ हुई? सास ने कहा, गुरुदेव इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी की सारी उम्र गलत बताई है। गुरुजी ने कहा, माँ मैंने आपकी उम्र नहीं पूछी, मैंने आपकी बहू से पूछा कौन कितने साल से शिव महापुराण से लगा हुआ है, सत्संग से लगा हुआ है। 4 साल से ससुर लगा है। पति को रोज कहती थी, चलो कथा में चलो, कथा में चलो, कथा में चलो, चलो कथा सुनने चलो, चलो कथा सुनने चलो। बस कल ही आया है, मतलब कल ही उसका जन्मदिन आया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। कल ही उसका बर्थडे है, क्योंकि बाकी के जो दिन तुमने निकाले वो कमाने में निकाले, परिवार में निकाले, कुटुंब में निकाले, कबीले में निकाले, नाते और रिश्तों में निकाले। बाकी के जो तुम्हारे दिन गए वो सारे संबंधी, रिश्तेदारों में, कुटुंब में, परिवार में, और ना जाने किस किस में तुमने ये दिन निकाल दिए। पर जो दिन तुमने ये 7 दिन शिव महापुराण को जो दिए हैं, ये आपकी उम्र के खास दिन है। ये अलग ही रहना चाहिए। ये शिव महापुराण के वो निर्मल दिन है, वो खास। जैसे जिसके घर में शिवलिंग छोटा सा विराजमान रहता है, वहां काल, जो युवान लोग रहते हैं, जिनके या तो बच्चे गर्भ में हैं, या अधोगति में लोग मर रहे हों, या कम उम्र में लोगों की जान जा रही हो, प्राण छूट रहे हो, कोई बीमारी बड़ी घर में आ रही हो, कोई तकलीफ आ रही हो, तो छोटा सा शिवलिंग जिसके घर में होता है और उसकी पूजन, आराधना, स्मरण। और एक बात और कहूंगा, वो शिवलिंग भी अगर आपके घर में हो तो नर्मदेश्वर हो। कौन सा शिवलिंग हो? जम के बोलो जरा। नर्मदेश्वर। नर्मदा जी के जल में से, नर्मदा के जल में से जो कंकर निकले, उसका जो शिवलिंग बना होता है, वो शिवलिंग अगर हमारे घर में रहता है, किसी ने जल चढ़ाया तो ठीक, नी चढ़ाया
तो ठीक, किसी ने भोग लगाया तो ठीक, नहीं लगाया तो ठीक, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया तो ठीक, नहीं चढ़ाया तो ठीक। नर्मदेश्वर शिवलिंग किसी ने प्रतिष्ठा करी तो ठीक है, नहीं करी तो ठीक है, किसी ने प्राण प्रतिष्ठा करी तो ठीक है, नहीं करी तो भी ठीक है। क्योंकि नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है, नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होता है, वो कंकर नर्मदा के जल से जो शिवलिंग सम्मुख में आता है, वो शिवलिंग एक ऐसा होता है कि इसको तुम पूछो ना पूछो, ये तुम्हारे अगर घर में रहता है तो अकाल मृत्यु आ ही नहीं सकती, वो भगा देगा। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला। आप 14 दिन के लिए बाहर चले गए, 10 दिन के लिए बाहर चले गए, 5 दिन के लिए चले गए, घर में शिवलिंग रखा है, उस पे अगर जल भी नहीं चढ़ा तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप रूप में सिद्ध है, जरूरत नहीं। घर में हो रोज जल चढ़ाओ, नहीं हो कोई बात नहीं। घर में हो बेलपत्री है चढ़ा दो। रोज अगर बेलपत्री नहीं मिलती है, एक छोटी सी बेलपत्र को जिस पाठ को तुम करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, गोवर्धन चालीसा पढ़ते हो, यमुनाष्टक पढ़ते हो, सर्वोत्तम जी का पाठ करते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, वेंकटेश चालीसा पढ़ते हो, संतोषी चालीसा पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उसमें एक बेलपत्री उसमें सीधी की सीधी रख दो। रोज अगर बेलपत्री आपके पास में नहीं है घर में चढ़ाने के लिए, रोज कोई बेलपत्री ला नहीं सकता, आप रोज रोज पेड़ के नीचे जाकर तोड़ नहीं सकते, रोज बेलपत्री मिल नहीं सकती, तो एक चालीसा के अंदर, पाठ के अंदर जो पाठ आप करते हो, गीता जी पढ़ो, गायत्री जी पढ़ो, जो पढ़ते हो, उसमें एक बेलपत्री छुपा के रख दो और रोज उसको उठाया, जब भगवान शंकर जी की पूजन करी उसको चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद उसको वापिस उठाया, उठा के वापिस किताब में धर लिया। फिर सुबह पूजन करने बैठे, किताब तो रोज हाथ में आएगी ना, रोज पढ़ोगे ना पाठ को, फिर खोला, शिव जी का स्नान कराया, अपनी बेलपत्री निकाली, फिर चढ़ा, फिर अपना पाठ पूजन सब कर लिया, जब बंद करने का टाइम आया फिर उठा लिया, फिर अब बोलो कोई खर्चा हो रहा है? अरे बोलो तो दीजिए, कोई खर्चा है? सालों साल जब तक तुम्हारी बेलपत्री सीधी की सीधी बनी रहे, चपटी की चपटी खंडित नहीं हो, तब तक वो बेलपत्री चलने दो, और जिस दिन वो खंडित हो जाए तो फिर 2-4-6 महीना में फिर दूसरी धर लो और फिर वापिस। अब रोज रोज पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, रोज रोज बड़ी बड़ी सिटियों में बेलपत्र नहीं मिलती, बड़े बड़े शहरों में बेलपत्र प्राप्त नहीं होती, तो हमारे यहाँ तो शंकर जी की कथा कहती है कि वो ही बेलपत्र चढ़ी हुई तुम मुझे चढ़ाते रहो और उसका फल पाते रहो, एक ही बात। अरे वो बीमा वाले आते हैं ना, बीमा वाले बहुत जोरदार आइडिया लेके आते हैं, वो बीमे वाले एक बार जमा कर दो और इतना प्राप्त कर दो, एक बार जमा करो और ये प्राप्त कर लो। ये अच्छा, बीमे वाले जैसा कोई दूसरा होता भी नहीं है कि तुम्हारी मरने की बात तुम्हारे मुंह पे ही करते हैं, जब तुम निपट जाओगे तब मिल जाएगा। और पति और पत्नी दोनों बैठे रहते हैं और वो बीमे वाला उसकी पत्नी के सामने बात करता है, देखो सेठ जी इतने का बीमा है, अगर मान लो कुछ हो जाता है तो इतना जिसका नाम होगा सेठानी जी का उनको मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, कितना कितना जमा करना पड़ेगा? फिर सेठानी ने पूछा, बस इतना इतना। तो ऐसी मरने की बात अगर डायरेक्ट तुम्हारे पास कोई आके कह देना कि तुम मरोगे और तुम्हारा धन तुम्हारी पत्नी को मिलेगा, तो सेठ जी थप्पड़ मार दे, पता मेरे मरने की बात कर। और बीमे वाला जब बोलता है कि तुम जाओगे तब इतना मिलेगा मिलेगा तो इनको मिलेगा, तो बड़ी प्रसन्नता की बात होती है साहब, कितनी जोरदार बात है। तो यहाँ वो बस समझाते हैं आपको कि इतना एक बार जमा कर दो और एक बार जमा करा तो उसका तुम्हारे खाते में इतना इतना आते रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्री तुम्हारी किताब में जमा कर लो और उसको रोज शिव को चढ़ाते रहो, प्रतिदिन तुम्हारे खाते में उसका फल प्राप्त होता रहेगा। वो फल कहीं
अच्छा तुम करके देखना, एक आध दिन शंकर जी तुम्हारे पास आके बोलेंगे अब तो बदल ले, शिव जी भी आ जाएंगे और भोलेनाथ भी आके कहेंगे अरे यो कमला तेरे हाथ जोड़ो, बहुत पुरानी हो गई, अब तो बदल ले। फिर कमला भी कमला ये बोल जाएगी कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। आओ दोनों हाथों से जय हो। हर हर महादेव। जय हो जय हो। हर हर भोले। जय हो। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हे भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय। जय हो। जय हो।
से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ 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 से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हर हर महादेव। शिव की आराधना में शंकर को दिखावा प्रिय नहीं, झूठ प्रिय नहीं, छल प्रिय नहीं, कपट प्रिय नहीं। शंकर कहते हैं, मेरे शिव कहते हैं, मेरे ओगरदानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभु, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी कहते हैं, मेरे ओगड़ दादा कहते हैं कि आप जो भी है वो मुझे समर्पित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव को जो देना है दिल से, हृदय से जो करा जाए वो सुख प्रदान करता है, और जो हृदय से ना करा जाए वो दुख प्रदान करता है। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, मन लगे तो शिव महापुराण की कथा सुनो, चित्त लगे, दिल लगे तो कथा सुनो, और अगर मन ना लगे, तुम्हारे हाथ में रिमोट है, टीवी पर बहुत सारे महाराज आ रहे होंगे, आप तुरंत चैनल चेंज कर दो, महाराज चेंज हो जाए, कुछ बिगड़ेगा कुछ। मन लगे तो शिव महापुराण की कथा देखो, मन लगे तो कथा सुनो, नी लगे चेंज। एक बात याद रखना, छोटा बच्चा मन से रोटी खाता है तो उसके शरीर को लगता है, बोलो सही है कि गलत है? छोटा बच्चा अगर रोटी खाएगा और मन से खाएगा, रोटी उठा ली और मुंह में ले ली, फिंगर बनाया, रोल बनाया, गुट्टा बनाया, मुंह में लेकर खाया, तो उसके शरीर में लगेगा। और मम्मी उसको कूट कूट के खिलाएगी, मार मार के खिलाएगी, वो शरीर में लगेगा क्या? क्योंकि वो खा नहीं रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, रो रहा है, जितना तो उसने खाया नहीं उतना रो लिया, तो वो शरीर में लगेगा नहीं। उसी तरह मन लगे तो शिव महापुराण की कथा सुनो, और मन नहीं लगे तो तुरंत चेंज कर दो, और दूसरा कुछ तुम्हारा जहां मन लगता हो जिस चीज में वो देखो। दिल लगाकर अगर शिव महापुराण की कथा सुनते हो, हृदय से अगर शंकर की कथा श्रवण करते हो,
तो ये भी पक्का है, मेरा शंभू भी हृदय से आपको देना प्रारंभ कर देता है। ये शिव कृपा। एक पत्र में लिखा किसी ने, पुश्ते पे लिखा है पत्र, में हिसार हरियाणा से पूनम तंवर अपने पति के साथ व बहन के परिवार के साथ कथा सुनने हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो जरा, हर हर महादेव। अब लिखा काय पर देख लो, पुष्टा पर कागज। अगली बार से कहीं कथा करने जाएंगे ना, तो ये पक्का है कि एक अलग से काउंटर लगवाएंगे, उसमें एक कॉपी रख देंगे और एक पेन रख देंगे, तुम लिख लो देता है पुष्टा। ठीक है, हर हर महादेव। तो रतलाम वालों याद रख लो, अगर कथा सुन रहे हो 23 तारीख से तुम्हारे यहाँ कथा चालू होने वाली है। एक काउंटर पर एक कॉपी में क्या होगा तुम्हारा कालिया, तो 4-5 कॉपी और 4-5 पेन काउंटर पे रख देना। इनको अगर कागज नहीं मिले, पुष्टा ढूंढे, कहीं पर्ची ढूंढे, कहीं 19 कोविड की पर्ची ढूंढ ले, कहीं मेडिकल की पर्ची ढूंढ ले, और तो अच्छा है तुम पाउच माउच पे लिख के नहीं लाए। पत्र लिखा है गुरुदेव, हिसार हरियाणा से हम लोग आए हैं। पत्र बड़ा छोटा है पर दिल की बात मोटी है। नहीं, पत्र भी मोटा है जी, ऐसा नहीं। 1.5 साल से लगातार आपकी कथा सुन रहे हैं। कोई काम नहीं था, बिजनेस नहीं था, धंधा नहीं था, बड़े दुखी थे, बहुत तकलीफ में थे। 2021 में सावन के महीने में आपने बेलपत्र का दान का महत्व वर्णन किया था, वो कथा हमने सुनी थी, और हमने वो बेलपत्र के दान का महत्व करना, पूजन करना प्रारंभ करा। मेरे बेटे का 2018-19 ये सब ऐसे ही निकल गए। 20 कोई धंधा नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, ऐसी कृपा हुई। 2019 में मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी हो गई, कोई केस अधिक हो गया, सब कुछ जो भी रखा था वो भी चला गया। गुरुदेव 21 में सावन के महीने में कथा सुनी। बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव, जैसे ही कथा का सावन के महीने की बेलपत्र वाला प्रयोग करा, मेरे बेटे को जो धोखाधड़ी का क्रम था वो वकील ने कह दिया आप केस जीत गए, और केस प्राप्त हो गया जीत कर। दूसरा, व्यापार नहीं था क्योंकि पैसे नहीं थे। किसी एक व्यक्ति के माध्यम से कुछ धन एकत्रित हुआ, और बाबा की कृपा से हमारे बेटे का व्यापार चालू हुआ, और आज बाबा ने सब कुछ दे दिया 1 साल में, कोई कमी नहीं। ये पत्र है, बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहता है। और एक पत्र नहीं, ढेर पत्र हैं, ढेर पत्र। आप शिव भक्ति में अगर लगे हुए हो, शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, शिव महापुराण का कोई भी उपाय आप कर रहे हो, दुनिया के लोग भले कहेंगे कि महाराज तो बताओ, दिन भर उपाय बताते रहते हैं, कुछ बताते रहते हैं। ये हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बहुत कुछ छुपा हुआ। और सबसे बड़ी बात अगर छुपी है इन शास्त्रों में, इन वेदों में, इन पुराणों में, तो विश्वास छुपा हुआ। कई लोग कहते हैं
ये कोई ये पंचाक्षर मंत्र मूल है, ये षडाक्षर मंत्र मूल है। बताओ वो सियोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र शिव महापुराण का निकाल लिया, विदेश्वर संहिता का, और उसको सिद्ध बोल दिया कि इसको जपना चाहिए। भाई जपो तो पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो, द्वादश अक्षर जपो, राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। जपो तो किसी भी एक मंत्र को भी अगर आप दिल से जप लोगे तो ये पक्का है वो मंत्र तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। आप जपो तो निंदा से फुर्सत मिलेगी तब तो राम जपोगे, बुराई करने से फुर्सत मिलेगी तब तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपोगे, तब तो पंचाक्षर जपोगे, तब तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे, तब तो षडाक्षर मंत्र का जाप करोगे। निंदा से परे हो गई। अरे भाई शिव महापुराण की कथा में यहां तक कहा गया है, अगर मारने वाला बड़ा है तो बचाने वाला उससे ज्यादा बड़ा है, वो तेरे पास हर पल खड़ा है। माता पार्वती जी की गोद भराई, आज राजा हिमालय ने शिव जी के पास खबर करवाई कि मेरी बेटी की गोद भराई करना है, गर्भस्थ। शिव जी ने खबर करी बेटी की गोद भराई करना है तो कहां करना। कहा मेरी बड़ी बेटी गंगा, हिमालय राज कहते हैं, मेरी बड़ी बेटी गंगा चाहती है कि मेरी बहन का अगर गर्भ है तो गोद भराई मेरे ही पास में हो। यही हर की पौड़ी जहां पर माता पार्वती जी की गोद भराई का क्रम रखा। यहां हरिद्वार में 5 घाट प्रसिद्ध हैं। कितने घाट प्रसिद्ध हैं? 5। क्यों प्रसिद्ध है? कारण क्या हुआ था इन 5 घाटों का? कहा जब भगवान शंकर की, भगवान शिव की, मेरे ओघड़दानी की घर में पार्वती जी की जब गोद भराई हो रही थी, उस समय पर 5 घाट पर 33 कौटी देवता इस हरिद्वार की भूमि पर खड़े हुए थे उस गोद भराई का दर्शन करने। तो 5 घाट कौन से हैं? पहला विष्णु घाट, दूसरा कुशव्रत घाट, कुशाव्रत घाट, तीसरा राम घाट, चौथा नारायणी स्तोत्र, 5वां ब्रह्म कुंड हर पौड़ी। ये 5 घाट। जिन 5 घाटों पर 33 कौटी देवता मां जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती जी की गोद भराई का दर्शन कर रहे थे, इतने में इंद्र को ज्ञात हुआ और इंद्र ने बुलाया अग्निदेव। सभा में से अग्निदेव उठे, उनके साथ 4 देवता और उठ कर गए। इंद्र ने कहा मुझे आपसे कुछ बात करना है। क्या बात करना? बोलो क्या हुआ? शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी के साथ क्यों करा गया? तारकासुर को मारने के लिए।
तारकासुर का अंत होना है, इसलिए शिव जी का विवाह करना जरूरी था, क्योंकि इनके पुत्र के द्वारा मरे गए। और पार्वती जी की गोद भराई है, पुत्र होने वाला है, संतान होने वाली है, पुत्र प्राप्त होने वाला है। और ये पुत्र प्राप्त होगा तो जिसको तकलीफ है सबसे पहले वही तो इसको मरवाएगा। कंस को मालूम था कि भगवान कृष्ण मुझे मारेंगे, तो कंस ने पूतना को भेजा, तृणावत को भेजा, अगासुर, बकासुर, ना जाने कितने कितने भेज दिया कंस ने, ना जाने कितनों को भेजा कंस ने मारने के लिए। उसी तरह तारकासुर को मालूम पड़ गया कि भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जी की गोद भराई है, और जो इनके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा, इनके गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा, वही तो मुझे मारेगा, क्योंकि मैंने मांगा ही वर है कि शंकर के पुत्र के द्वारा मर। अब इंद्र ने कहा आप 5 देवता जाओ और 5 देवता जरा ध्यान रखना कि तारकासुर आ तो नहीं रहा। पार्वती जी के पुत्र भगवान शंकर के पुत्र का हरण करने के लिए कहीं ये तारकासुर आ तो नहीं रहा, जरा जाकर देखो, जरा जाओ। गोद भराई तो हो गई, तारकासुर ने देख भी लिया कि गोद भराई हो गई है और संतान होने वाली है, और यही संतान के द्वारा मैं मरूंगा। इंद्र ने फिर सभा बुलाई, और इंद्र ने सभा बुलाकर कहा एक काम करो, पार्वती जी के उदर से जिस बच्चे का जन्म होगा उस बच्चे पर तुम्हें निगाह रखना है, इसलिए 5 तुम देवता पक्षी का रूप धारण कर लो, और पक्षी बनकर तुम 5 यहां वहां चारों तरफ घूमने लगो कैलाश पर। जाओ जरा। देखो, बच्चा जन्म लेता था पहले तो या तो दादी के घर में लेता था या नानी के घर में जन्म लेता था, क्योंकि दादी भी बच्चे का ध्यान रखती है और नानी भी बच्चे का ध्यान रखती है। इसलिए जन्म लिया बच्चा, पहले जब बच्चे बड़े होते थे तो सबसे ज्यादा उनको प्रेम कहां से होता था? जो दादी के घर में पैदा होता था उसको दादी से ज्यादा प्रेम होता था, और जो नानी के घर में पैदा होता था उसको नानी और मामा से ज्यादा प्रेम होता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, इसलिए उनको डॉक्टर और सिस्टर से प्रेम ज्यादा होता है। वो बच्चे 2-4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में अगर बच्चे बीमार होंगे, बीमार नहीं होते, उनको बस हॉस्पिटल मौसी से मिलने और मामा से मिलने जाते। पहले के बच्चे बीमार होते थे, दादी कुछ घिस के दे देती थी, कपड़ा गर्म करके सेक देती और बच्चा ठीक। क्यों? क्योंकि दादी के घर में पैदा हुआ है तो दादी से प्रेम है, दादी का हाथ लगते ही ठीक हो जाता है। नानी के घर में पैदा हुआ है तो नानी का हाथ लगते से ठीक हो जाता है, और डॉक्टर के यहाँ पैदा हुआ है तो डॉक्टर का हाथ लगते से ठीक हो जाता है। 500 गए और ये ठीक, मौसी और मामा के यहाँ गया और ठीक हुआ। उसका प्रेम, उसकी करुणा। तो इंद्रदेव ने कहा ये शिव जी के द्वारा जो संतान है माता पार्वती के गर्भ से होगी, तारकासुर पर ध्यान रखो, तारकासुर इस बच्चे को ना मार दे, तारकासुर इसको उठाकर ना ले जाए, तारकासुर इसका हरण ना कर ले। इतने में 5 को भेज दिया। अब 5 पक्षी ऊपर घूम रहे थे कैलाश पर, शंकर भगवान ने बुला लिया। 5 पक्षी आकाश में घूम रहे। जब वो 5 पक्षी आकाश में भ्रमण कर रहे थे, शिव जी ने देखा और देखते से उन 5 पक्षियों को बुलाया, इधर आओ, इधर। क्या बात है, कौन हो तुम? तो इतने में इन्होंने कह दिया कि इंद्र ने भेजा है, पार्वती जी का संतान होने वाली है, कहीं तारकासुर इसका हरण ना कर ले, इसलिए हमें इनकी सेफ्टी के लिए, हम इनकी ध्यान रखने के लिए आए। अच्छा, अब ये दोनों बात
वो तारकासुर कहीं बैठ कर सुन लिया तो उसने सोच लिया कि ये रक्षा करने के लिए आए, अब करा क्या जाए, मुझे इस बच्चे को उठाना है, हरण करना है, इसको मारना है जिससे मैं ना मरूं, ऐसा कुछ प्लानिंग करना है, तो करा क्या जाए। तारकासुर ने सोचा एक काम करता हूं कि जो निर्मला दाई है, राजा हिमाचल के यहां मैनावती जब पितृलोक से आई थी, मैना, धन्या और कला जब पितृलोक से आई थी, पितृलोक से आते समय जब मृत्यु लोक में पहुंची थी और सनकादि ऋषियों ने कहा था कि तुम्हारे गर्भ से 3 बेटियों का जन्म होगा और वो बेटियां तुम्हारे विश्व का कल्याण करेंगी। मैना के गर्भ से पार्वती जी हुई, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। तब मैनावती ने कहा था कि मेरे गर्भ से अगर बच्चा जन्म लेगा, मेरे गर्भ से अगर संतान जन्म ले, तो पितृलोक में, इस पितृलोक में जो सेवा करती है वो दाई बनकर मृत्यु लोक में आए और वो मेरी जापा कर, उसका नाम था निर्मला। हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जो जापा हुआ था, जो संतान हुई थी मैनावती के यहाँ पार्वती जी हुई थी, तो निर्मला दाई। और अभी जो जापा करा रही है वो भी दाई। अब वो दाई जैसे ही जाने लगी पार्वती जी के कक्ष में, इतने में तारकासुर ने सोचा एक काम करता हूं, इस निर्मला दाई को उठाकर वापिस पितृलोक भेज देता हूं। और इसने दाई को उठाकर पितृलोक में भेज दिया और स्वयं दाई बनकर पार्वती जी के कक्ष में चले गया। तारकासुर जैसे ही संतान ने जन्म लिया, तारकासुर उसको उठाकर लेकर भाग गया। संतान जन्म लेते से तारकासुर ले गए। इसने कहा जन्म लिए बच्चे को मार दूंगा। तारकासुर ने सोचा मुझे कौन मारेगा। जन्म लिए बच्चे को तारकासुर ने ऊपर से जाकर जमीन पर फेंक दिया। पहाड़ पे से जैसे नीचे फेंका, नीचे अग्नि देवता तप कर रहे थे, अग्निदेव की गोद में जाकर गिर गया। अग्निदेव ने देखा छोटा सा बच्चा है, ना जाने किसका। इतने में 4 देवताओं ने आकर कहा ये तो पार्वती जी की संतान है, कहाँ लेकर जाए, रो रहा है, क्या करा जाए। इतने में उस बच्चे को लेकर अग्नि देवता भागे और माँ गंगा के पास पहुंचे। गंगा मैया से कहा गंगा तुम पार्वती जी की बड़ी बहन हो, तुम्हारे इस पार्वती के पुत्र को मारने के लिए तारकासुर ने बहुत सारा साम दाम दंड भेद लगा लिया है, इस बच्चे को वो मारना चाहता है, गंगा कुछ करो। गंगा ने कहा तुम चिंता मत करो, इस बच्चे को मुझे दो। गंगा ने अपनी गोद में बच्चे को लिया और लेकर गंगा उस बच्चे को देखने लगी। जैसे ही गंगा मैया बच्चे को लेकर जाने लगी, बच्चा और बिलख कर रोने लगा। जब तारकासुर के जिस सब फेंका था बच्चे को, वो बच्चा और बिलख कर रोया। रोते रोते गंगा जी ने उस बच्चे को देखा तो अपने जल की लहरों में दे दिया। जल की लहर में देते सही उसी समय पर जैसे ही लहर में दिया, बच्चा और रोने लगा। जैसे ही बच्चा और रोने लगा, तब गंगा जी ने सोचा करा क्या जाए। तब माता गंगा ने संतों की पत्नी, ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया और कृतिकाओं को बुलाकर कहा, गंगा जी बोली कि आप इस बच्चे को दूध पिला दीजिए। कृतिकाओं ने कहा हम स्तनपान कराएंगे। हाँ, एक ऋषि की पत्नी का जब दुग्धपान भगवान स्कंद देव ने करना प्रारंभ करा तो ऋषि की पत्नी उसको पेट नहीं भर सकी। तब 6 पत्नियां ऋषियों की आईं और उन्होंने 6 मुख कर दिए उस बालक के और 6 मुख से दूध पिलाना प्रारंभ करा। जब कृतिकाओं ने दूध पिलाना प्रारंभ करा तो गंगा जी ने उसका नाम कार्तिकेय रख दिया। गंगा जी ने कहा कितने महीने तक षडानंद कार्तिकेय अपनी मौसी के घर में थे। गंगा जी की गोद में कार्तिकेय कितने महीने थे? जन्म के 7 महीने तक। जन्म लेने के 7 महीने तक गंगा जी की गोद में इस हर की पौड़ी पर हरिद्वार में इस मायापुरी में कार्तिकेय षडानंद मां गंगा की गोद में खेले 7 महीने तक। सात महीने तक कार्तिक गंगा जी की गोद में खेलते रहे, अटखेलियां करते रहे।
भगवान शंकर के षडानंद 6 कार्तिकेय, 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, कितने हो गए? 11 बच्चे तो ये गंगा जी के जल ने संभाले हैं। और आज भी शंकर भगवान के 11 बच्चे गंगा जी के जल ने संभाले हैं। और गंगोत्री से निकलकर बहने वाली वो गंगा जब कलकत्ता में जाकर सागर में मिलती है, इस बीच में जितने जितने गांव पड़ते हैं उनके बच्चे भी तो आज भी गंगा संभाल रही है। कौन दूसरा संभाल? जितनी जगह से गंगा निकल कर जाती है, ना जाने कितने किलोमीटर तक अपने जल से पृथ्वी को सींचती है। अपने जल से गंगा मैया पृथ्वी को सींचकर, पृथ्वी को उज्जवल बनाकर, निर्मल बनाकर, हरा भरा बनाकर ना जाने कितनों का पेड़ भरती है। कोई इसमें गन्ना लगा रहा है, कोई ईख लगा रहा है, कोई चावल लगा रहा है, कोई गेहूं लगा रहा है, कोई मक्का लगा रहा है। सब अपने अपने गंगा मैया ने केवल शंकर भगवान के 11 बच्चों का भरण पोषण नहीं करा। गंगा मैया जब से पृथ्वी पर विचरण कर रही है, जब से पृथ्वी पर बह रही है, ना जाने कितने कितने लोगों का अदर पोषण कर रही है, ना जाने कितने लोगों का भंडार भर रही है, ना जाने कितने लोगों को तार दे रही है, ना जाने कितने लोगों को भव से निकाल दिया पार। वो गंगा है, कोई साधारण नहीं, जिसने शिव के पुत्रों को रख लिया। क्या तुम्हारे पुत्रों को नहीं रख सकते? स्मरण होना चाहिए। स्मरण हरि खम्मा हरि, ओ खम्मा हरि, गंगा मां झांकी आलवे, शीशे पे बेंदा नथनी जो सो है, गले में हार मोरी मां झांकी आलवे। साधारण नहीं है गंगा मां। पुत्र सागर के तारे, सब जग को ज्ञाता, ओ मैया सब जग को ज्ञाता। हे मां, आपने सगर के पुत्रों को तार दिया, 60,000 राख के ढेर का आपने कल्याण कर दिया। साधारण नहीं हो सकती मेरी माँ गंगा, जो शंकर भगवान के पुत्र को भी गोदी में 7 महीने तक रखा है और गंगा अपने जल से उसको आनंदित कराती रही है। वो साधारण नहीं। बस एक निवेदन, मां अपने बच्चे की गंदगी को धोने को तैयार रहती है। मां अपने बच्चे की गंदगी को धोने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारा बच्चा कीचड़ में गिर गया, तुम्हारा बच्चा गटर में गिर गया, तुम्हारा बच्चा नाली में गिर गया, उसने गंदगी कर दी, उसने गंदा कार्य कर दिया, तो भी माँ उस बच्चे को साफ कर देती है। वो लोग करती कि नहीं करती? करती है ना। साफ कौन करेगा? माँ। आपने कितना भी पाप करा, आपने कितनी भी बेईमानी करी हो, आपने कितना भी छल करा, आपने कितना भी कपट करा, आपने कितना भी पाप से बढ़कर भी पाप करा हो, मेरा एक निवेदन है, बच्चा कितना भी गंदा हो जाए, गटर में गिर जाए, नाली में गिर जाए, चाहे वो गंदगी कर ले, उसकी सफाई पड़ोसी कभी नहीं करता, उसकी सफाई रिश्तेदार कभी नहीं करते, उसकी साफ सफाई सगे रिश्तेदार नहीं करते। करेगी तो केवल माँ या फिर बाप करेगा। उसी तरह आपने कितना भी पाप करा हो, मेरे शंकर के मंदिर में चले जाना, सब साफ कर देगा, पक्का। छल भी करा, कपट भी करा,
बेईमानी भी करी, प्रपंच भी करा, झूठ भी बोला, सब कुछ करा, सारे कपड़े गंदे हो गए आपके, पर शिव मंदिर में चले जाओ, शंकर की कथा में चले जाओ, शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ, माँ है, पिता है, मेरा शंकर साफ कर दे, करेगा जरूर। माँ अपने बच्चे को साफ कर देती है, क्लीन, उसको भय नहीं लगता, ये बच्चा मेरा है, जब मैं कोक में रख सकती हूँ तो क्या इसके वस्त्र नहीं बदल सकती, इसकी गंदगी साफ नहीं कर सकती। और कई घरों में तो बच्चे बड़े हो गए साहब, शरीर से विकलांग हो गए बच्चे, तो भी तो माँ आज भी बड़े हुए 12-12, 15-15, 20-20 साल के बच्चे पलंग पर किसी के यहाँ पड़े हैं और माँ उसकी देख रेख कर रही है, सेवा कर रही है, तो भी माँ उसके लिए संतान सप्तमी का व्रत कर रही है, तो भी माँ उसकी सेवा में लगी हुई है। वो भगवान से कभी नहीं कहती कि इसको उठा लेना, भगवान से कहती है कि मेरे सामने मेरे बच्चे को अच्छा रखना, ये मां होती है। उसी तरह तुम परमात्मा की शरणागति जाते रहो, जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, रोग आएगा, पर भरोसा रखना कि तुम्हारा माँ बाप तुमको सब क्लीन कर देगा, उस पर विश्वास रखना, वो साध लेगा, वो माता पिता साधारण नहीं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु, अरे भाई सब कुछ उसमें समाया, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, उसी में सब समाया हुआ है, फिर कहां जाऊं मैं, किसके दरवाजे पे, किसको कहूं। एक बात आप लोगों को कहूं, थोड़ा सा बुरा भी लग सकता, कई लोग हमसे आकर कहते हैं वहां जाना, वहां पे ये सब चमत्कार हो रहा है, वहां जाना, वहां पे ये सब चमत्कार हो रहा है, वहां जाना, वहां पे ये सब चमत्कार हो रहा है। हम कहते हैं एक ही जगह जाना मत, चमत्कार नहीं होता, जो होता है वो दुनिया देख लेता है, वो शिव का दरबार है, उसके पास में दिखावा नहीं होता, उसके पास में ढोंग नहीं होता, उसके पास में प्रपंच नहीं होता, उसके पास में छल नहीं होता। और आपसे भी कहेंगे, कोई आपसे कहे कि सियोर वाला महाराज मिलने के अगर कोई पैसे लेता हो, या तुमसे कहे कि सियोर वाला महाराज इस चीज के पैसे, नहीं नहीं नहीं, हमारा नियम है, शिव महापुराण की कथा बाजते हैं, जो कहना है इस व्यासपीठ से कहते हैं, ना तो सीहोर में भी जो रुद्राक्ष मिल रहे हैं कोई उसका कोई शुल्क नहीं है, और जो आप कथा सुन रहे हो इसका भी कोई शुल्क नहीं है, दिल से आनंद लो। और हम मिलते जरा कम है, हमारी आदत नहीं है ज्यादा मिलने की, क्योंकि मिलना है उससे और किसी से मिलने की तमन्ना भी नहीं है। दिल से कहें तो एक बार तो मिल लिए, नीलकंठ से आ रहे थे तब, गाड़ी की दशा देखकर दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि इसमें कोई ना कोई नहीं निपटा हो या कोई ना कोई बेकार नहीं हो गया हो। 8:30 बजे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और 1 बजे शिव महापुराण की कथा चल रही थी, ये शिव ही कर सकता है। एक बार मिल लिया नीलकंठ पर मन नहीं भराया। थोड़ी देर जब गिरे थे, चढ़ी थी गाड़ी पहाड़ पर और नीचे जब लुढ़क रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि पास में कोई भस्म रमाकर, त्रिपुंड खींचकर, नैनों में सुरमा लगाकर हंस रहा है, पर कौन हंस रहा था उसके बाद ध्यान नहीं है, बस इतना मिलन जरूर हुआ। पर फिर वही बात हो गई ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। और एक बात और कहें, बहुत अच्छी, अगर मेरा बाबा ऐसा ही संभालने वाला बैठा हो ना, तो मिश्रा गिरने के लिए तैयार बैठा, वो संभालते रहे बस। अगर वो संभाल रहा है तो गिरने में क्या जाता है। जरा ध्यान देना, बच्चा खेलता है जमीन पर, कुर्सी पे से जब कूदता है जब उसकी दादी या उसकी मम्मी या उसके पापा बैठे हों, क्योंकि कुर्सी पे से कूदेगा तब कि मम्मी पापा कोई मुझे देखे, और मम्मी पापा देखेंगे जब वो कुर्सी पे से कूदेगा तो मम्मी पापा उसको गोदी में झेल लेंगे। गिरने देंगे क्या? जम के तो बोलो नहीं। माँ बाप अगर बैठे हुए हैं तो अपने बच्चे को गिरने नहीं दे सकते, उसी तरह अगर मेरा शंकर बैठा है तो आपको गिरने नहीं दे सकता। विश्वास रखना उस शिव, वो कैसे गिरने देगा भला? इतना बच्चे को लेकर ऐसा उछाला ऊपर, तब तो गया, फिर आया गोदी में बच्चा। अब सोचो जरा, बच्चा ऊपर जा रहा है, रो नहीं रहा, क्या कर रहा है?
अरे बोलो जम के, हंस रहा, मुस्कुरा रहा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मैं ऊपर जाऊंगा तो गोदी में लेने के लिए मेरी माँ और मेरा बाप खड़ा हुआ है, इसलिए मुस्कुरा रहा है। तो हमें भी तो इतना विश्वास होना चाहिए कि वो परमात्मा गोदी में लेने के लिए खड़ा हुआ है, तो उस पर भरोसा तो कर। पर तुम्हारी आदत है कहीं घूमे, कहीं माँ चमत्कार हो रहा ना, माँ ये हो रहा ना, माँ वो हो रहा, तो माँ जाके नरियल फोड़िया, तो माँ जाके अगरबत्ती लगाया, माँ चावल लेके पूछ गई, बता दो माता जी ये हो गया, पिताजी तुम बोल दो, तो दादाजी तुम बोल दो, तो कहीं ये हो रहा, कहीं वो हो रहा, कोई यूं घूमे, कोई यूं घूमे, कहीं बाल खोल के घूमे, कहीं का बाल ही नहीं हो तो यूं क्यों? कहीं नहीं जाना अपने को। और देवताओं से काम नहीं बनता, फिर ना जाने कौन कौन सी जगह पर चले जाते हो, नहीं बोलूंगा यहां से, वहां भी पहुंच जाते हैं। और जब सब जगह से लुट जाते हैं, खूब पैसा खर्च हो गया, तब घर में आके चुपचाप बैठ जाते हैं। अब तो भगवान को जो मंजूर होगा वो ही होगा, सब दूर तो कर लिया, सबका तरीका दिखा लिया, सारे काम कर लिए, जिसने बताया जैसा जैसा कर लिया, अब तो भगवान को जो मंजूर होगा वही करेंगे। तो यही बात भगवान शंकर कह रहे हैं, तो बाद में बोली, अभी बोलना कि जो शंकर को मंजूर होगा वही होगा। फिर क्या? पर नहीं, भटकी आई, सारी दुनिया में धोख लगाई, सारी दुनिया में पहले माथा रड़ गई, खो फिर आखिरी में आई। कहीं नहीं जाना अपने को। श्री जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से ये पत्र देखो, देखो पंद्रह 4/2022 को कथा सुनी पंडाल में। कब थी? आज कौन सी? 18। 15 को सुनी है। कथा सुनने आई थी तो बाबा से कहने आई थी कि मेरे संतान नहीं है। अगर गर्भ ठहर गया, यहां से जाने के बाद मैंने गर्भ ठहर गया, जांच कराई और उसमें अगर गर्भ ठहर गया फिर धोख लगाने आऊंगी। 15 को केवल कहने आई थी और आज फिर बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूं कि मेरा गर्भ ठहर चुका है। ये शिव भक्ति है। कहाँ है? आप ही हैं? आप ही ने लिखा? हर हर महादेव बोल दो जरा एक बार, हर हर महा। बैठ जाइए। शिव कृपा इसी को कहता है, शंकर की करुणा इसी को कहता है। अब दुनिया के लोग कहें कि भाई भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, हम कहीं कहीं मत जाओ, शिव महापुराण की कथा में जाके बैठ जाओ। और जो कहना है, जब शिव महापुराण की कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र आए, गुरु जी के साथ में नहीं बोलो तो अकेले बोलो, पर इस मंत्र को शिव महापुराण में बोल लो और दिल से जो कहना है कह लो। 3रे महीने में जहाँ महाराज कथा कर रहा होगा वहां तुम भी पहुंच जाओगे, बताने के लिए कि मेरा ये कार्य है। ये कथा पूरी होगी, बहुत सारे लोग रायसेन से यहाँ कथा सुनने आए, यहाँ की कथा पूरी होगी, वहां पहुंच जाएंगे रतलाम, क्योंकि जिनके बाबा कार्य करेगा रतलाम पहुंच। रतलाम से पूरी होगी तो बाबा के पास में, होशंगाबाद के पास में पहुंच जाएंगे। मन से जो कहा है वो सुना है। कहो तो एक वो कथा, एक पत्र और है, उसमें लिखा है 42 साल से भाई और बहन का झगड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी का। कहीं बैठे होंगे, पत्र ढूंढूंगा, टाइम लग जाता है। 42 साल से झगड़ा चल रहा था भाई और बहन का, केवल प्रॉपर्टी।
कहीं बैठे हो जिसने पत्र लिखा हो तो खड़े हो जाना। 42 साल से झगड़ा चल रहा था और 42 साल से झगड़ा चलते चलते मैं आखिरी में कह के आ गया कि मैं तो जा रहा कथा सुनने के लिए, अब जो पेशी आएगी उसमें तुम निपट लेना। और उसने लिखा है बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मैं कथा सुनने के लिए आया और मेरे भाई और बहन भी आ गए। ओके भैया झंझट खत्म कर, सारा हिस्सा का बंटवारा बड़े प्रेम से कर। ये शिव है। शिव करुणा सागर, शिव करुणा कृपा करने वाला। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन। शिव कृपालु है और वो कृपा दिखाई। माता पार्वती के पुत्र को गंगा जी ने साध लिया, समय आया पार्वती जी की गोद में दिया, नाम कार्तिकेय हुआ, गए तारकासुर का संहार कर दिया। तारकासुर का संहार करा तो तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, इन्होंने उपद्रव मचा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, वर दीजिए, क्या वर ये दीजिए कि हमारे प्राण कभी नहीं छूटे, हम मरे नहीं। अच्छा मरना कोई नहीं चाहता, एक छोटी सी चींटी भी चल रही हो ना, उसको पकड़ने का प्रयास करना, वो झट झट भागने का प्रयास करेगा। एक झिंगुर भी चल रहा हो ना, उसको पकड़ने का प्रयास करना, वो भागेगा। एक मच्छर, उसको पकड़ने का प्रयास करना, वो भी भागेगा। एक खटमल, वो भी भागेगा। माथे में रहने वाला जो, वो भी भागेगा। कीट, पतंगा, वो भी भागेगा। मछली, वो भी भागेगा। मतलब मरना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मरे। सब विचार में बैठे हैं भैया भगवान ऐसी कृपा कर दे, 2-4 साल और जी ले। कितनी तमन्ना रहती है लोगों को, गुरुजी बस बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, फिर हमारे कई करना गुरुजी, फिर तो जब तुम हरिद्वार कथा करोगा ना तब ही जाऊंगा। ठीक है, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, अब बोला चलो कथा में, इतने साल के बाद हरिद्वार में कथा हो रही है, बस गुरुजी चल तो चलूं, पर ये बहू का जो छोरा हुआ है नहीं, इतना प्राण खाए नहीं, अब बहू रसोई घर देखे, चौका देखे, तो मुझे तो इनके छोरा के तो देखना ही पड़े। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 2-4-8 साल बाद जब कथा हो जब चल जाए। और 8-10 साल बाद फिर कथा हुई, फिर कहा चल अब चल तो चलूं, पर गुरुजी अब हमारा ये घुटना और ये कमर अब तो 2 कदम नहीं चली जाए। तो हमने भी कह दिया अब रहने दे, तू तो ऊपर ही सुन लेना, कहीं करेगा। गई थी हरिद्वार, और यहां पर आकर अगर बीमार भी पड़ जाए तो नाम भगवान का नाम कर दे। हरिद्वार गई थी, भगवान बोले कई को आई थी, कौन ने क्या था, इतना माइक में चिल्ला चिल्ला के महाराज कह रहा है कि शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक अच्छा काम करो। तब जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, इसके बाद भी नहीं सुने तो कहीं करे अच्छा शरीर ना। कई लोग कहते हैं बच्चों का ब्याह हो जाए तब हम कथा करवाएंगे, बच्चों का ब्याह हो जाए तब हम ये करवाएंगे, बच्चों का ब्याह हो जाए तब हम हरिद्वार जाएंगे। और बच्चों के ब्याह से पहले निपट गई तो अमर बूटी खा के आए हो। काल करे सो, मालूम है सबको, बोलो जरा, काल करे सो। हाँ सही, पर उल्टे चलते हैं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, बहुत सारे हैं बरसों। कहा आराम से करो,
जब शरीर साथ देना बंद कर दिया तब केदारनाथ जी की याद आ रही, मुझे जाना है। तो क्या ऊपर कैसे चढ़ेगी? घोड़े मिल जाएंगे, खच्चर। हाँ, 92 किलो का शरीर, घोड़े पे बैठ गए, सामान अलग रख लिया, ऐसी बैठी। घोड़ा भी मन में सोच रहा काय को आ गई, घर पे से दर्शन कर लेती, नेट पे सर्च करके ब्रह्म मुहूर्त के क्यों आई। घोड़ा जा रहा खाई की ओर, इनकी जान जा रही ऊपर, इधर 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 इधर। ए जी, हाँ अच्छा, सब ढकी ढकाई बैठी, कोई ठंडा लगा रही। ए जी, हाँ वो घोड़े वाले से क्या, हमारा घोड़ा भी पकड़े। अच्छा, घोड़े वाले से कहा तू उसको ही पकड़ ले। पति ने कहा मेरे घोड़े का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं तो दुबला पत्थर, घोड़े की जान उधर ही जा रही है। तब ऊपर उतरी घोड़े से, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मारी हाफड़ी चलो, हाफड़ी चलो, जल्दी का चुकर हो, जल्दी का चुकर हो। तो उसने बेचारे ने कपूर लिया, नाक में सूंघा दिया, इससे कुछ नहीं हो, कचौड़ी और समोसा ला दो। कचौड़ी समोसा खा के तब जीवड़ा में जान आई। अब क्या क्या, पति ने कहा मंदिर तक चल चल, रहने दो, मैं तो यहीं रेस्टोरेंट में अच्छी थोड़ी देर बाद चाउमीन खा लूंगी और पानी बतासा, फिर नीचे चलूंगी, जाते से डॉक्टर को दिखा के ठीक हो जाऊंगी। तुम दर्शन करिए, मैं तुम्हारा पाँव पड़ लूंगी, मैं से तुम